नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूं स्पाइडरमैन 94 का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मोरलून ने केन की मदद ली है अपने आप को आजाद करने के लिए। तो वही दूसरी ओर पीटर पार्कर फिर से मेरी जेन से शादी करने वाला है, लेकिन तभी केन वहां पे हमला करता है और स्पाइडरमैन को बुलाने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन आकर उसे फिर एक बार हरा देता है। अब इस हार को लेकर मोरलून केन को मार डालता है और फिर केन का क्लोन तैयार करने लगता है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे बनाया जा रहा था और तब वो बच्चा पूरी तरह से तैयार होकर बड़ा हो जाता है। ये देखकर मोरलून कहता है वेलकम बैक मेरे बेटे। ये कहते हम मोरलून को देखते हैं जो अपने बेटे को बाहर निकालता है। उसके बाद मोरलून अपने बेटे को लेकर जाने लगता है और कहता है तुम्हें स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है केन, और न ही डरने की है। हमने प्रोसेस अब तक 100 बार किया है। तुम्हें मेरे सेल से क्लोन किया गया है। तो पैदा होते हो, जीते हो और फिर मरते हो, और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। हर एक जन्म के बाद मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो खामियां थी वो ठीक हो गई होगी, पर तुम्हारा डिजनरेशन किसी घड़ी की तरह चलते ही जा रहा है। ये जन्म से शुरू होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम पर निर्भर हूँ। पर ऐसा क्यों है? तुम तो ह्यूमन भी नहीं हो, तुम तो बस मेरा रिफ्लेक्शन हो, पर फिर भी परफेक्ट नहीं हो। तुम अभी के लिए सो जाओ और जब जागोगे तब फिर से तुम मेरे लिए काम करोगे। और जब तुम्हारी ये बीमारी अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी तब मैं फिर से तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा और फिर एक बार तुम्हारा जन्म होगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास में एक केला आ जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन को फील होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और तब वो केला फट जाता है। और तब स्पाइडरमैन देखता है कि हमला करने वाला ग्रिजली, कैंगरू और गिबन था। तभी इन्हें देखकर स्पाइडरमैन कहता है कम ऑन गाइस, तुम लोग अभी अभी जेल से निकले हो और फिर भी ये कर रहे हो। क्या तुम वापस जेल में जाना चाहते हो? लेकिन तभी वे तीनों हमला कर देते हैं, पर स्पाइडरमैन उसके लिए तैयार था। वो तुरंत उनके वार को डॉज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक और विलन स्पाइडरमैन भी हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके लिए भी तैयार था। वो तुरंत उस पर एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर बाकी के दो हमला करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें भी ढेर करता है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और स्पाइडरमैन पे लात मारता है और स्पाइडरमैन को गिरा देता है। और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिप फ्रॉग था, जो स्पाइडरमैन से कहता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैं हूँ लिटल लिप फ्रॉग। लेकिन तभी स्पाइडरमैन पुनः खड़ा होता है और चारों को एक साथ पेल देता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है मोरलून की, जो वहां आते ही जमीन में जोरदार पंच मार के कहता है ये स्पाइडर मेरा है, तुम लोग स्पाइडर से लड़ने के लायक नहीं हो। तभी उन गैंग में से एक मोरलून से पूछता है तुम हो कौन? जिस पर मोरलून कहता है तुम्हारा अंत। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा है, पर इतना जानता हूँ कि ये इन लोगों के साथ नहीं है। तो फिर ये यहाँ आए क्यों है और ये चाहता क्या है? या दूसरी तरफ हम मेरी जेन को देखते हैं जो आंट एना के पास आती है और कहती है मैं पिछले 5 मिनट से नॉक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ आप अंदर ही है, तो दरवाजा खोल दो। ये सुनते ही एना डोर खोलती है और कहती है अगर तुम यहाँ फिर से मेरा अपमान करने आई हो तो यहाँ से मुड़ो और चली जाओ। ये सुनकर मेरी जेन कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनते ही एना उसे अंदर बुलाती है और कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ आई हो, मुझे लगा था कि तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी क्योंकि तुम गर्म दिमाग वाले हो। ये बातें सुनकर मेरी जेन एना से कहती है मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। जिस पर एना कहती है अगर ऐसा है तो यहाँ आई क्यों हो? जिस पर मेरी जेन कहती है मैं तो यहाँ माफी मांगने आई हूँ। यह सुनते ही एना भी माफी मांगती है। उसके बाद हम एना और मेरी जेन को देखते हैं जो चाय पी रहे थे, लेकिन तभी मेरी जेन को याद आता है कि उसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। जिस पर एना कहती है तुम काम के लिए जा रही हो? मैं जानती हूँ पीटर का डेली बिगल से गुजारा नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें भी काम पे जाना है ना। ये बातें सुनकर मेरी जेन एना से कहती है फिर से शुरू मत हो जाना,
तभी एना मेरी जेन से कहती है, कुछ और बात है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने पीटर को लेकर जो कहा था वो तुम्हें बुरा लगा होगा, पर अंदर से तुम भी जानती हो ये सच है। ये सुनते ही मेरी जेन वहां से चली जाती है। यहाँ हम मोरलून को देखते हैं जो इन तीनों विलन्स पे बरस जाता है और तीनों की हालत खराब कर देता है। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और मोरलून से कहता है, शांत हो जाओ। लेकिन तभी मोरलून स्पाइडरमैन को ही पंच मार के पीछे फेंकता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन दूर जाके गिर गया था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन देखता है कि उसके सामने एक बस तेजी से आ रही थी। ये देखकर स्पाइडरमैन कुछ करे उससे पहले ही लीप फ्रॉग वहां आता है और स्पाइडरमैन को उस बस के सामने से हटा देता है। इधर उन विलन्स में से एक विलन मोरलून पे हमला करता है और अपने नाखूनों से मोरलून का सीना फाड़ देता है। ये देखकर मोरलून को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, उल्टा वो ही उस विलन को पकड़कर उसकी कमर तोड़ देता है और फिर नीचे रख के उसके सर पर हाथ रखता है और कुछ करने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन मोरलून के मुंह पर जोरदार लात मारता है और लीप फ्रॉग से कहता है, मैं इसे बिजी रखता हूँ, तब तक तुम इन तीनों को इलाज करने ले जाओ। ये सुनते ही लीप फ्रॉग उन तीनों को ले जाता है। या स्पाइडरमैन मोरलून से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर मोरलून कहता है, मुझे लाइफ मैटर नहीं करती है, पर तू स्पाइडरमैन तुम खास हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बड़ी शांति से कहता हूँ कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जिस पर मोरलून कहता है, वो इसलिए क्योंकि अगर सरेंडर नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। या मेरी जेन आंट मे के पास आती है और कहती है, एना ने जो कहा वो बहुत बुरा था। जिस पर आंट मे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो ऐसी ही है, उससे तो आदत है तकलीफ पहुँचाने की। जिस पर मेरी जेन कहती है, उसे पता नहीं है कि पीटर का क्या हाल है, वो कैसे मैनेज करता है। जिस पर आंट मे कहती है, हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड आदमी है पर अच्छा है और मैं जानती हूँ वो स्पाइडरमैन है। यह बातें सुनकर मेरी जेन शॉक रह जाती है। यासीन चुप होती है और हम उस क्लोन को देखते हैं जिसे मोरलून ने बनाया था। तभी वो क्लोन कहता है, नहीं मुझे मरना नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? ये कहते हुए वो क्लोन केन के कपड़े देखता है और पहन लेता है और कहता है, मुझे बस एक नाम याद आ रहा है और वो है केन। और ये केन कौन है? कहीं ये केन मैं ही तो नहीं जो सालों से मोरलून के लिए काम करता हूँ, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? यह कहते ही केन को मिरर में मोरलून दिखाई देता है, इसलिए केन उस मिरर को ही तोड़ देता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन तभी पास में पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा वो उठा लेता है और देखता है कि उसमें स्पाइडरमैन दिख रहा था। ये देखकर केन कहता है, अब मुझे याद आ रहा है, ये स्पाइडर ही मेरा जॉब है। मैं इसे अपने पिता के पास ले जा रहा था पर फिर मैं हार गया, और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा है। पर वो छोड़ो, अब सिर्फ मोरलून मायने रखता है। या हम मोरलून को देखते हैं जो स्पाइडरमैन के मुंह पर लात मारता है और फिर स्पाइडरमैन के मुंह पर पंचेस मारता है और फिर जोरदार पंच मार के स्पाइडरमैन को पास के शॉप पे फेंक देता है। तभी मोरलून स्पाइडरमैन के पास आता है और कहता है, यह करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ सरेंडर हो जाओ। लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहते ही स्पाइडरमैन मोरलून के मुंह पर पंच मारने जाता है, लेकिन मोरलून स्पाइडरमैन का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और फिर स्पाइडरमैन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, मुझे माफ करना स्पाइडर, पर तुम्हें देखना होगा, यही मुझे चाहिए। यह कहते ही मोरलून स्पाइडरमैन को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। या हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तो वही दूर पर किसी टेरिस पर हम किसी को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था, और तब वो कहता है, ये जगह तुम्हारी आखिरी जगह होगी क्योंकि क्रेवन द हंटर तुम्हारे लिए आ रहा है। ये कहते हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर है।